हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटी अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 46 से क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। और एनटी अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर टेस्ट के नीट के सारे जो पीडीएफ हैं वो अवेलेबल हैं। आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं, सारे आपके एनटीए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम फिजिक्स सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी, उसके बाद आएंगे केमिस्ट्री पे, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टाइम स्टाम्प भी दिए हुए हैं। अगर आप पहले फिजिक्स देखना चाहते हैं, केमिस्ट्री या बायो, तो आप टाइम स्टाम्प पे क्लिक करके सीधे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो पे आ सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले बायो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। फर्स्ट कह रहा है कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज एसेंशियल एंड द प्राइम सोर्स ऑफ ए। सेकेंड कह रहा है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर फंक्शन फीचर्स ऑफ बी। थर्ड यहाँ कह रहा है स्टफ्ड एंड प्रिजर्व टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ सी। और थर्ड यहाँ पे कह रहा है फिर इन ब्लैंक्स है डी रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। फिफ्थ यहाँ पे कह रहा है द नंबर एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ आर नोन एज। यहाँ पे ई है, आंसर हमारा जो है वो सी होगा। यानी कि ये जो यहाँ पे होगा टैक्सोनॉमिक स्टडी होगा, यानी कि कलेक्शन एंड एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एनिमल्स स्पीसीज एसेंशियल एंड द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी। यहाँ पे जो बी यहाँ पे कर रहा है, तो कर रहा है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम्स आर फीचर्स ऑफ कोडेटा। थर्ड यहाँ पे कर रहा है स्टफ्ड एंड प्रिजर्व टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ म्यूजियम। सी यहाँ पे। फोर यहाँ डी है कपलेट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। और फिफ्थ यहाँ पे कर रहा है द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। यहाँ पे कह रहा है द नर्वस सिस्टम ऑफ टीनोफोर्स इज सिमिलर टू। ए है नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथेस, निमेंटीहेल्मिंथेस और एनिडेटा। आंसर हमारा ये होगा नाइडेरिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। यहाँ पे कह रहा है who for the first time explained that the new cells are derived um, derived formed from pre-existing cell and in which year। आंसर हमारा डी होगा रुडोल्फ वर्चो 1855। आते क्वेश्चन नंबर फोर। यहाँ पे कह रहा है स्मॉल सर्कुलर, ये यहाँ पे जो कह रहा है स्मॉल सर्कुलर नॉन हिस्टोन डीएनए आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बी यहाँ पे बोल रहा है द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेसोजोम्स इनटू द सेल्स कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स लैमेला एंड वेसिकल्स। यहाँ पर सी बोल रहा है द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स एट अ स्पेसिफिक प्लेस। यहाँ पे डी कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एसोसिएटेड विद सिक्रेशन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड कैपेबल ऑफ डाइजेशन ऑफ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सी यहाँ पे बोल रहा है पैलेट पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू एमिनो एसिड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। यहाँ पे कह रहा है कौन जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो सी और ई जो है, यानी कि द क्वासी नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एट अ स्पेसिफिक प्लेस, गलत है। और पैलेटिव पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ये भी हमारा गलत है। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, राइबोसोम के बारे में बताया गया है। ओके, डिटेल जो वीडियो हम लोग देखेंगे बायो में, तो इसमें बस क्विक रिव्यू के लिए, तो इसलिए हम फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। यहाँ पे कह रहा था लार्वा ऑफ साइकोन इज, आंसर हमारा डी होगा एम्फीब्लास्टुला। ओके, आता क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। यहाँ पे कह रहा द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन इन अ न्यूक्लियर पोर। बी यहाँ पे कह रहा है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर इज कैनेटोकोर इज प्रेजेंट एट अ लेटरल साइड ऑफ सेंट्रोमियर। सी बोल रहा है डीएनए मूव्स इजिली इन बोथ डायरेक्शंस थ्रू द न्यूक्लियर पोर, रीड द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आंसर हमारा ए होगा। यहाँ ए और बी जो ट्रू है, सी जो है वो फॉल्स हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन पे। कह रहा है पिंटाडा इज कॉमनली नोन एज कॉल्ड एज, आंसर हमारा ए होगा पर्ल ओएस्टर बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे। इन सनफ्लावर स्टेम द पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेज एंड दे आर फाउंड बाय, आंसर बी स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन। ये ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट है इन द यंग डाइकोट स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट इन पैचेज ऑफ सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। बी vascular and cork cambium both have formed the lateral meristem. The medullary cells are derived from the interfascicular cambium. In the given statements,
विच ऑफ द फॉलोइंग एज करेक्ट, आंसर हमारा डी होगा, ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यहाँ पे आइडेंटिफाई दीज कनेक्टिव टिश्यू ए एंड बी एंड देयर लोकेशंस इन द बॉडी, आंसर हमारा होगा बी। ए जो है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, बेनीथ द स्किन होता है स्किन के नीचे, और बी है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे, यहाँ पे कह रहा है ऑब्जर्व गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई विथ नेम एंड लेबल्ड ए एंड बी। तो यहाँ जो ए यहाँ पे फिगर है जो है वो नॉस्टो का है, ए जो है हेट्रोसिस्ट है, और बी जो है मिसलेनियस शीथ है। और ये जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। क्वेश्चन में यहाँ पे 12 का रहा है लीवर स्टोर्स, आंसर होगा डी ऑल ऑफ द ए एबव, यानी ए डी के जितने भी फैट सोलुबल विटामिन हैं वो सारे स्टोर करता है लीवर। ओके, वाटर सोलुबल को नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बाय एनालाइजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए है यहाँ पे एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। बी कर है टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लिनियस वाज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल। सी ऑप्शन स्टेटमेंट है आर एच विटेकर इंक्लूडेड हेटरोट्रोपिक एंड काइटनस सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, आंसर हमारा होगा डी सी जो है इनकरेक्ट है, बाकी ए बी जो है करेक्ट हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, यहाँ पे कर है द कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर इज लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन इज, आर आंसर हमारा डी होगा बोथ ए एंड सी। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। बोल रहा है द लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस इट इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स ड्यूरिंग swallowing. Glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. This muscular and cartilaginous structure is lined with the mucous membrane. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे, यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, आंसर हम जो हमारा स्टेटमेंट्स हैं वो ये हैं दे इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लोनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोमन्स। बी है चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन आर डाइटम्स। सी इज टॉक्सिन आर रिलीज्ड बाय सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। डी कह रहा है दे आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, आंसर हमारा डी होगा, ओनली डी आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, नॉट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ओनली डी है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आते क्वेश्चन नंबर 16 पे, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट टू द फंजा। यहाँ पे नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट बहुत पूछे गए हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट में हमने देखा है, तो इस पर जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे जो नॉट करेक्ट है वो सी है, जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं कॉमन नेम सैक फंजाई, मैसेलियम ए सेप्टेट मेंबर, मोरेल्स, ट्रफल्स, एस्पेरगिलस, न्यूरोस्पेरा, ये जो ऑप्शन है गलत है, बाकी ए सी और जो डी ऑप्शन है वो सारे सही हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर, आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, द ऑफ लिफ्टिंग ऑफ स्टर्नम। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कह रहा है एनालाइज द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए बोल रहा है द सेल साइकिल गेट्स कंप्लीटेड इन G1, S, G2 और M फेज। बी यहाँ पे कह रहा है G1 फेज corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। सी यहाँ पे बोल रहा है इन द G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड DNA replicates, आंसर हमारा बी होगा, वन सी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पे कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द साइट ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर इज, आंसर हमारा ये होगा, ये जो है वहाँ पे 104 mmHg होगा पार्शियल प्रेशर, और बी जो है उसमें 95 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इस टाइप का ही फिगर एक पहले भी पूछ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, उसमें लेबलिंग के बारे में था नीट में। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कह रहा है इन म्यूसिस द एक्चुअल हैप्लोइडी इज इन टर्म्स ऑफ DNA कम्स इन, आंसर हमारा बी होगा एनाफेज सेकेंड। आते क्वेश्चन नंबर 21 पे, कह रहा है द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज, आंसर हमारा ये होगा प्लाज्मा। ओके, आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे, यहाँ पे कह रहा है अलेक्जेंडर वॉन बर्बोल्ट इज एसोसिएटेड विथ, ये है स्पेसीज रिलेशनशिप। बी है log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। सी है विद इन अ रीजन स्पेसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन लिमिटेड एक्सपोर्ट एरिया। डी है इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, और ई ऑप्शन है स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज विद द लॉस ऑफ इक्वी स्पीसीज, आंसर हमारा जो है वो सी होगा, ए बी सी जो है एसोसिएटेड विथ हमबोल्ट हैं। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 23 पे, कह रहा है द वेंट्रिकुलर मसल्स रिलैक्स एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ लूनर वाल्व्स, दीज इवेंट्स आर रिलेटेड टू, आंसर हमारा सी होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज, आंसर हमारा सी होगा पोडोफाइलम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, कह रहा है द selective secretion of hydrogen, iron, ammonia and potassium
इनटू द फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस मिलनी इन, आंसर हमारा ये होगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिल। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सैक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया, आंसर हमारा बी होगा। अरावली हिल जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, वे हैं हमारे राजस्थान में। सरगुजा, चंदा एंड बस्तर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही। काशी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय। वेस्टर्न घाट कर्नाटका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट, आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि स्ट्रीमिंग ऑफ पेट्रोल प्लाज्मा, विंकिंग ऑफ आईलिड, फ्लेक्सिंग ऑफ आर्म से सारे जो हैं हमारे मूवमेंट है। ओके, और जो लोकोमोशन होता है वो होते हैं क्या, चेंज इन पोजीशन लोकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है, तो यहाँ ब्लैंक को फिल करके यहाँ रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर रहा है द वेस्टर्न घाट हैज ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट, दिस एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, आंसर हमारा बी है। सेकेंड यहाँ पे कर रहा है इंडिया हैज मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। और थर्ड यहाँ पे कर रहा है कोरल रीफ, मैनग्रोव्स एंड रेन फॉरेस्ट हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, आंसर हमारा होगा बी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है यहाँ पे सी ब्लैंक में होगा यहाँ पे फील्ड। आते क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ का हेवी एंड लाइट मेरोमाइसिन आर कंपोनेंट्स ऑफ, आंसर होगा बी, मायोसिन फिलामेंट। आते क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है एनटीए अभ्यास में, और इनकरेक्ट ऑप्शन वाले भी पूछ चुके हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक को फिल करके यहाँ रीड कर लेते हैं। यहाँ पे करा द फॉर्मेशन ऑफ, जो आंसर हमारा बी है उसी को रीड करेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेकंड कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। थर्ड यहाँ पे कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम जनरेटिव सेल बाय माइटोसिस इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। और डी यहाँ पे 4 यहाँ पे कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो हमारे करेक्ट आंसर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो ज़्यादा तेज लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हैं, आप स्पीड में जाकर। ओके, फास्ट, अगर आप फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लो, और स्लो लग रहा है तो फास्ट कर सकते हो। ओके, 1x to 1.5x 2x। ओके, 31 यहाँ पे बोल रहा है इन फ्लावरिंग प्लांट्स व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द इंटेगुमेंटेड ओव्यूल। ए है एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, बी है मेगास्पोरेंजेनेसिस, सी इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, डी फर्टिलाइजेशन, एंड ई एम्ब्रियोजेनेसिस। जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बी है, यानी कि मेगास्पोरेंजेनेसिस सबसे पहले, उसके बाद ए मतलब एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, देन डी मतलब फर्टिलाइजेशन, उसके बाद सी इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, देन ई एम्ब्रियोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 32, the point where the optic nerve leaves the eye and the retinal blood vessels enter is referred to as, आंसर हमारा ये होगा blind spot। आंसर 33 आते हैं यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ए है फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स बाय थ्री होम्योटिक डिविजन्स, बी है टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज फ्री वेयर नो सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सी है अमंग 8 न्यूक्लियर 6 आर सराउंडेड बाय अ सेल वॉल, डी है सेंट्रल सेल इज सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। आंसर हमारा डी होगा, ऑल जो है वो करेक्ट हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, आंसर हमारा डी होगा। जो कह रहा है द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर फिल्ड थ्रू आउट विथ न्यूरो ट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स, ये हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैव सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली, द माइलेटेड नर्व फाइबर्स आर इनवैलिड विथ वन सेल, सही हैं। डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 35 यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं। तो जो आंसर हमारा यहाँ पे डी है, ए है प्रोनेशन, बी है ऑटोगमी, सी है जेनेटोनोगमी, और डी है जीनोगेमी। तो यहाँ पे ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है स्टेटमेंट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज टर्म्ड एज पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज टर्म्ड एज ऑटोगेमी। और थर्ड यहाँ पे कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज टर्म्ड एज जीटोनोगेमी। और लास्ट है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट इज टर्म्ड एज जीनोगेमी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ पे कह रहा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ, आंसर हमारा ए होगा एलएच एंड एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स प्रोड्यूस assured सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, आंसर हमारा बी होगा। वायोला ओजालिस में जो होते हैं क्रिस्टोग्रामस फ्लावर होते हैं, इसलिए हो जाते हैं। क्वेश्चन 38 का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आंसर यहाँ ए जो है वो कह रहा है द गैमेटिक ट्रांसफर इज अ क्रूशियल स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। बी कह रहा है
कि इन एल्गी एंड फंजाई बोथ गैमेट्स आर मोस्टली नॉन मेटाइल, गलत हैं। सी कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, बिल्कुल जो है वो सही हैं। डी कह रहा है यहाँ पे द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये भी सही हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स वेयर सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसा हमारा बी होगा। ग्रो 4 जो यहाँ पे हैं वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन नहीं होते हैं, सॉरी, जो थायरोक्सिन और एल्डोस्टेरोन जो होते हैं और थायराइड ग्लैंड से, और एल्डोस्टेरोन जो होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसा हमारा डी होगा। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेपरेशन ऑफ फैक्टर दे कैरिड, हमारा जो है नॉट रिलेटेड है। ए बी और सी जो है रिलेटेड है। क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर्स इन पेयर्स, behavior of chromosome is parallel to the behavior of gene, the two alleles of a gene pairs are located on the homologous site of on homologous chromosome, ये जो हमारा टेबल दिया हुआ जेनेटिक्स का उसका एक क्वेश्चन है। आते क्वेश्चन नंबर 41 पे। यहाँ पे भी एक डायग्राम दिया हुआ, बोल रहा है इन द गिवन above representation the points a b and c respectively are, तो आंसर हमारा ए होगा। हाइपोफाइशियल आर्टरी, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन और हाइपोफाइशियल वेन होंगे। ओके, ए बी सी, ये जो है हमारा हाइपोफाइशियल आर्टरी है, बी जो है वो हमारा हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन है, और सी जो है वो है हाइपोफाइशियल वेन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोरेला इन ह्यूमंस इज करेक्ट, आंसर हमारा ए होगा। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड ट्राइगोट बट मच मोर डीएनए, बाकी बी सी डी ऑप्शन जो है गलत हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। यहाँ कह रहा है ट्रेस क्रॉस इज कैरिड आउट टू, आंसर हमारा डी होगा। डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इन F2 जनरेशन। आते क्वेश्चन नंबर 44 पे। यहाँ पे कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग टेस्टोस्टेरोन दैट इज ट्रू एक्सेप्ट, आंसर हमारा डी होगा। इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडिलुमिनल कंपार्टमेंट ऑफ द सेमनीफेरस इपिथेलियम। ओके, ये हमारे एक्सेप्शन है, ये ट्रू नहीं है। बाकी ए बी सी जो है वो ट्रू है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लीडिंग सेल, इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेंटोजेनेसिस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी डेवलपमेंट, इट मींस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है अल्फ्रेड स्टुअर्ट इज एसोसिएटेड विद, आंसर हमारा डी होगा। जेनेटिक मैप में एसोसिएट है ये। तो हम 90 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन आ चुके हैं, 45 और बचे हैं बायो में, उसके बाद देखेंगे केमिस्ट्री, देन आएंगे फिजिक्स पे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ओके, तो यहाँ पे 46 क्वेश्चन नंबर कह रहा है इनहेरिटेंस इन विच फीमेल एंड मेल पेरेंट्स ट्रांसफर एन एक्स लिंक्ड कैरेक्टर टू ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन थ्रू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द अपोजिट सेक्स इज डिफाइंड एज, आंसर हमारा ए होगा। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का है विच द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आंसर हमारा सी होगा। HPL जो प्लासेंटा से होता है रिलीज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कहा है इन पंजाब द फेमस साहिवाल काउज वेयर डेवलप्ड थ्रू, आंसर हमारा सी होगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे कह रहा है वर्नाइजेशन इज डिफाइंड एज, आंसर हमारा बी है। फ्लावरिंग दैट इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, और फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन का कुछ का जो वीडियो है बनाया जा चुका है अपने चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव्स प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीएस एंड एड्स, आंसर हमारा ए होगा कॉन्डोम्स। और ये जो क्वेश्चन है रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। ओके, आते क्वेश्चन 51 पे। कह रहा है द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज, आंसर हमारा ए होगा। मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे। यहाँ पे कह रहा है द प्रोसीजर इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इज, आंसर हमारा ये होगा ICSI। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे। यहाँ पे कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज, आंसर हमारा डी होगा हाइड्रोलाइसिस, एसिटोजेनेसिस, मेथानोजेनेसिस। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 का है। यहाँ पे सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, आंसर हमारा बी होगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज बॉटल जूस क्लैरिफिकेशन में यूज करते हैं, वो जो हमारा जो है गलत है। बाकी लाइपेज रिमूव्स वायलेट स्टेन, प्रोटीएजेज यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स,
ये सारे सही हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे इनकरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और इसके जो हमने ट्रिक भी बना रखा है अपने चैनल पे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल टॉपिक पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे कह रहा है इन केस ऑफ इवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट ही पूछ रहा है, तो डी जो है वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन नेचुरल सिलेक्शन, ये हमारा गलत है। बाकी ए बी सी जो है वो हमारा सही है। फॉसिलाइज्ड एनिमल्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ट्रेस इवोल्यूशन। बी कह रहा है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोरलिम्स ऑफ काउज आर होमोलोगस। सी यहाँ पे बोला इन हायर एनिमल्स अर्ली डेवलपमेंट स्टेज आर सिमिलर। आते क्वेश्चन नंबर 56 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of countries have taken up the initiative to introduce ecological sanitation to several areas। आंसर हमारा होगा बी, इंडिया एंड श्रीलंका। आते क्वेश्चन नंबर 57 पे। यहाँ पे कह रहा है when the same structure evolves in a different direction due to adaptation to a different need it is referred to as। आंसर हमारा होगा divergent evolution। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं। According to the roadmap, the goal of Euro's third norms is to reduce sulfur to 50 ppm in petrol and diesel। Okay. क्वेश्चन 59 यहाँ पे बोला है विच द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ देम है, मतलब कि द जीन पूल मस्ट कांस्टेंट, एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज स्टेबल, द टोटल सम ऑफ ऑल द एलील फ्रीक्वेंसी इज 1। ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 है। यहाँ पे मैच द कॉलम, तो यहाँ पे क्या कॉलम को मैच करके रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर डी है यहाँ पे। ओके। ए का यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम का थर्ड होगा, यहाँ पे पोटैटो। स्टेम ट्रेंड्रिल का यानी बी कहेगा 5, यानी कि स्टेम ट्रेंड्रिल ककम्बर। C4 स्टेम थॉर्न्स जो होगा सिट्रस। D2 फ्लैटेंड स्टेम यानी कि ऑपोन्शिया। E1 यानी फ्लैसी सिलिंड्रिकल स्टेम जो होगा इफॉर्बिया में होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वायरसेज इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। एग्जाम्पल हमारा होगा ए राइनो वायरस जो होते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड का टॉपिक का क्वेश्चन था। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 which of the following parameters are responsible for increasing and decreasing the size of the population। आंसर हमारा होगा सी नेटिलिटी प्लस इमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी प्लस इमिग्रेशन। ओके, ये सब जो होते हैं हमारे विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो नेटिलिटी और इमिग्रेशन जो है हमारे पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, और मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन जो है वो हमारे पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं रिस्पेक्टिवली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा है विच द फॉलोइंग कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। आंसर हमारा होगा बी प्लाज्मोडियम फैसिपेरम। ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कह रहा है मैच द कॉलम है, तो आंसर हमारा सी है 1 का बी यानी एक्टिनोमॉर्फिक ट्राइमेल्स जो होते हैं वो होते हैं लिलियसी में। 2 का डी यानी जाइगोमॉर्फिक पेंटामेरस होते हैं फैबेसी में। 3 का ए यानी एक्टिनोमॉर्फिक पेंटामेरस जो होते हैं 3 का ए है यानी सोलानेसी में। 4 का एक्टिनोमॉर्फिक टेट्रामेरस होते हैं सी में यानी क्रूसीफेरी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे। विच द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टर ऑफ रेसिमोज। ए है यहाँ पे द फ्लोरल एक्सिस शोज कंटिन्यूअस ग्रोथ। बी कह रहा है द बेसल फ्लावर इज ओल्डर एंड द एपिकल फ्लावर इज यंगर। सी यहाँ पे बोल रहा है द फ्लावर ओपन फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर। और डी यहाँ पे कह रहा है द अरेंजमेंट इज बेसिपिटल। आंसर यहाँ पे डी होगा। ओनली जो डी है हमारे करेक्ट हैं, नॉट द करेक्टर ऑफ रेसिमोज है, तो जो डी है हमारा द अरेंजमेंट इज बेसिपिटल नहीं होते हैं, एक्रोपिटल होते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 पे। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर हमारा डी होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टैसिस से हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 67 पे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ मैक्सिमम देखा जा रहा है करेक्ट और इनकरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को रीड करके यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांचेज इन स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ द लेटरल रूट ऑन द टैप रूट इज एक्रोपिटल। ओके। और 4 यहाँ पे लास्ट है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ओके। फाइलोटैक्सी और प्लासेंटेशन का बेस्ट ट्रिक जो है यूट्यूब पे हमारा दिया हुआ है अपना चैनल पे, तो वहाँ प्रेजेंटेशन लिखकर प्रेजेंटेशन ट्रिक लिखकर नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी से सर्च कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। यहाँ पे कह रहा है विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेम एंड लीफ ट्रेंडिल रेस्पेक्टिवली। आंसर हमारा बी होगा
को ककम्बर एंड पीच। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 69 पे। यहाँ पे कर रहा है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, चूज द आंसर विच गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स ऑफ 2 कॉलम्स। ओके, तो आंसर हमारा है ए का क्यू यानी कि व्हीट का जो होगा वो हिमगिरी होगा, बी का आर यानी चिल्ली का पूसा सदाबहार, ओके, सी का एस यानी कि कॉलीफ्लावर का होगा पूसा शुभ्रा, और डी का पी यानी काव पी का होगा कोमल, पूषा कोमल। काऊ कोमल होती है, बहुत सीधी होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, काऊ पी कोमल। 60 70 आते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे ब्लैंक को फिल करके रीड कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है यहाँ कि फर्स्ट में द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज called stratification. The breakdown of detritus into smaller particles is called fragmentation. और थर्ड लास्ट है यहाँ पे the each in each trophic level a certain mass of living material at a particular time is called standing crop। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। यहाँ पे बोल रहा है which of the following statement is true regarding digestion and absorption of food in human। आंसर हमारा सी होगा chylomicrons are a small lipoprotein particles that are transported from the intestine into lacteals। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पे आते हैं, कह रहा है which of the following statement is correct for secondary succession। आंसर हमारा बी होगा it occurs on a deforested site। ओके, ये जो स्टेटमेंट हमारा सही है। आते क्वेश्चन नंबर 73 पे। यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा द व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज इज यूज्ड फॉर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग एंड रिक्रिएशन एक्टिविटी। तो हम इसका भी ट्रिक बना रखे हैं अपने चैनल पे। इसका बहुत ही मतलब कि जो जो है इजी ट्रिक है, इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा है बी है। ओके, जो न्यूट्रिएंट साइकिल का जो कॉस्ट है लेस देन 10% और रिक्रिएशन का है लेस देन 10%। ओके, 50% सॉइल के और 10% जो होते हैं उसके और 6% वाइल्ड लाइफ के। इसका मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उस बायो का स्पेसिफिक जो डिटेल्ड वीडियो उसमें बता दूंगा जो ट्रिक इसका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। यहाँ पे डायग्राम दिए हुए 4 ए बी सी और डी। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबका लेबलिंग करना है। ओके, आइडेंटिफाई द फिगर करना, ठीक है। ये जो हमारा जो है वो एनसीईआरटी का डायग्राम ही है। ये जो है गिंको जिम्नोस्पर्म में आते हैं, बी जो है साल्विया है टेरिडोफाइट में आते हैं, और सी जो हमारा है स्फैग्नम एल्गी में, और डी जो है फ्यूकस है ब्रायोफाइट आते हैं। ओके, तो एक मिनट यहाँ पे। ये जो है जिम्नोस्पर्म गिंको, बी सैल्विनिया, सी स्फैग्नम, और डी जो है फ्यूकस है एल्गी। ओके, ब्राउन एल्गी है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। कह रहा है which of the following is correct with respect to kingdom plantae। ये यहाँ पे कह रहा है all plants are heterosporous, all plants contain vascular tissue, in plants antheridia are the female sexual organ, और डी यहाँ पे कह रहा है except for algae all plants bear embryo। तो आंसर यहाँ पे डी है, ओनली डी जो है इनकरेक्ट। which of the following is correct with respect to kingdom plantae, जो डी है वो करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पे। यहाँ पे डायग्राम दिया कर व्हिच एमिनो एसिड विल बी कैरिड एट द एक्सेप्टर आर्म ऑफ ए एंड बी टीआरएनए इन द फिगर गिवन बिलो। आंसर हमारा बी होगा ए सेरीन और बी टायरोसिन। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। इन प्रोकैरियोट्स द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट। आंसर हमारा ए होगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो यहाँ पे कह रहा है द गिवन फिगर कैन बी करस्पॉन्डेड टू। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, और आरएनए ट्रांसलेशन प्रोटीन। आंसर हमारा जो होगा सी होगा सेंट्रल डोगमा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे डी जो है इनकरेक्ट है। साइटोक्रोम इज लोकेटेड टुवर्ड्स द इनर साइड मैट्रिक्स ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हमारा गलत है, बाकी ए बी सी सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH gives 3 molecules of ATP। बी कह रहा है द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस, और सी कह रहा है ऑक्सीजन acts as the final hydrogen acceptor। आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। यहाँ पे कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन रेट ऑफ रिस्पिरेशन इन रिस्पायरिंग टिश्यू। आंसर हमारा ये होगा इंक्रीजेज। आते क्वेश्चन नंबर 81 पे। यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे इन C3 प्लांट्स द प्राइमरी O2 एक्सेप्टर इज RUBP। सेकंड कह रहा है इन द photosynthetic process PS second absorbs energy at or just below 680 nanometer। थर्ड यहाँ पे कह रहा है द chlorophyll A that is present in the photosystem first has absorption maxima at 680 nanometer। आंसर हमारा डी होगा। वन और सेकंड जो है अबाउट
करेक्ट जो है करेक्ट है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। इन C3 प्लांट द प्राइमरी CO2 REPP और इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस PS सेकेंड एनर्जी एट जस्ट और बिलो 680 नैनोमीटर। आते क्वेश्चन 82 पे। तो यहाँ पे कह रहा है इन द हैच एंड स्लैक पाथवे मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड इन, आंसर हमारा ये होगा मेजोफिल सेल ऑफ मेज लीफ। आते क्वेश्चन नंबर 83 पे। यहाँ पे कह रहा है इन सोयाबीन द फिक्स्ड नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, आंसर हमारा होगा बी यूरिड्स। ओके। आते क्वेश्चन नंबर 84 पे। यहाँ पे कह रहा है इन प्लांट्स मोस्ट डिफ्यूजिबल शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज, आंसर हमारा होगा बी सुक्रोज। ओके। क्वेश्चन नंबर 85 पे। यहाँ पे है विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन आर, आंसर हमारा ये होगा ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है यहाँ पे इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आफ्टर द क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट यूजिंग अ वेक्टर व्हिच और द फॉलोइंग एजेंट्स कैन बी यूज्ड एज वेक्टर, आंसर हमारा ये होगा A, C और E, यानी कि PBr332, उसके बाद फिर ट्रांसपोजोन्स और E यानी कि अडिसाम टिया प्लाज्मिड। मॉस्किटो और इक्वलाइन नहीं होंगे। आते क्वेश्चन नंबर 87 पे। कह रहा है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। ओके। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है इट इज इंजाइम विच कट्स DNA एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सेकंड यहाँ पे कह रहा है द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज वाज हिंज। थर्ड यहाँ पे कह रहा है ओवरऑल 900 रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम अबाउट 200 स्ट्रेन्स। और यहाँ पे 4 कह रहा है कि ईच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक पैराडाइमिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे आंसर जो डी है 1, सेकेंड और 4 जो है हमारे करेक्ट है। डी थर्ड जो है हमारा गलत है। ओके। 230 स्ट्रेन्स होते हैं। ओके। यहाँ पे 200 स्ट्रेन्स दिया हुआ है। आज तो क्वेश्चन नंबर 88 पे। यहाँ पे कर एनालाइज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग द थर्मल साइक्लर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज इन करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट कर रहा है एनियलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। सेकंड कर रहा है ड्यूरिंग एक्सटेंशन DNA पोलीमराइजेज न्यूक्लियोटाइड्स इन 5'3' डायरेक्शन। थर्ड यहाँ पे कर रहा है डीनेचुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड्स, आंसर हमारा सी होगा। ओनली जो थर्ड है वो हमारे इनकरेक्ट हैं, बाकी सही सारे सही हैं। ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पे। यहाँ कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आंसर हमारा डी होगा। जो डी है इनकरेक्ट है। बायो फोर्टिफाइड गोल्डन राइस हैविंग हाई विटामिन ए कंटेंट इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये जो हमारा वो इनकरेक्ट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड है। बाकी ए बी सी जो है सही है। GMO क्रॉप्स है increase the efficiency of mineral usage by plants. B कह रहा है transgenic crops are more tolerant to biotic stress. GMO crops have reduced reliance on chemical pesticides. बिल्कुल सही है। आते क्वेश्चन नंबर 90। लास्ट क्वेश्चन हम बायो, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे, सॉरी केमिस्ट्री पे, देन आएंगे फिजिक्स पे। जीन थेरेपी इज द इंसर्शन ऑफ जीन्स यूज्ड इन, ये यहाँ है आंसर, ट्रीटिंग स्पेशली हेरिडिटरी डिजीज। ओके। तो हम आते हैं अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे। तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट लिबरेट इथाइलिन गैस, आंसर हमारा ए होगा CH3Cl एंड Ag। ओके। आता क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ पे कह रहा है फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ NaHCO3 बिकॉज, आंसर ए होगा फिनॉल इज अ वीकर एसिड दैन कार्बोनिक एसिड। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक ऑक्सी एसिड, आंसर हमारा डी होगा H3P3O9। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, सबसे ज़्यादा H-, उसके बाद H, उसके बाद H+। ओके। आते क्वेश्चन फिफ्थ में। यहाँ पे हाइब्रिडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इथाइल डाइथाइल ईथर इज, आंसर C sp3। क्वेश्चन 6 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट अ कार्बोनिल ग्रुप, आंसर C द 3 ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बोनिल कार्बन lie in the same plane। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नाइलॉन 6 इज नॉट अ, आंसर D नॉन ऑफ द एबो है, यानी कि यहाँ पे कोई नहीं है। आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे कह रहा है इथाइलिन रिएक्ट्स विथ बेयर्स रिएजेंट टू गिव, आंसर C इथाइलिन ग्लाइकोल। क्वेश्चन नंबर 9 स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स ऑफ 3 मेटल्स A, B and C are respectively plus 0.5 volt, minus 3.0 volt and minus 1.2 volt. The reducing powers of these metals are, आंसर B, आंसर D सबसे ज़्यादा B, उसके बाद C, then A। क्वेश्चन नंबर 10 IUPAC नंबर ऑफ द कंपाउंड इज A, आंसर 2 methyl cyclohexanone हेक्सेनॉन। क्वेश्चन नंबर 11 Na
2311 and magnesium 2411 2412 are आंसर हमारा डी isotones neutrons are the same. Question number 12, which of the following on reduction with lithium aluminum hydride yields a secondary amine? Answer A, methyl isocyanide. Question number 13, 2 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius temperature is expanded reversibly from 2 liter to 20 liter. Find the entropy change given R equal to 2 calorie per mole per Kelvin. Answer is D, 9.2. Question number 14, which statement is true for cyclohexane? Answer D, chair and bolt conformation differ in energy by 44 kilojoule per mole. Question number 15, in which of the following pairs A is more stable than B? Answer is D. Okay, triphenyl कार्बन रेडिकल और ट्राई मिथाइल कार्बन रेडिकल जो है वो हमारे आंसर जो सही है डी. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं 16 पे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑफ Fe इन FeCO5? आंसर हमारा ए होगा 0. जो मेटल कार्बोनिल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मार्स गैस? आंसर डी, CH4 मीथेन को बोलते हैं. 18 यहाँ पे कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ KSP? आंसर हमारा डी होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो कंपेयर करना है, यहाँ पे BOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस और CaOH होल ट्वाइस और BOH होल ट्वाइस से करा है. तो यहाँ पे कंपेयर का क्वेश्चन भी आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, मीनामार्टा डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिशिंग वाटर बाई इंडस्ट्रियल वेस्ट मरकरी से होते हैं. ओके, कैडमियम से होते हैं इटाई. ओके, आते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड इज? आंसर होगा C, 63. 126/2 करेंगे. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द रिएक्शन M2 प्लस एक्वस प्लस MS गिव्स 2M प्लस एक्वस इज एन एग्जाम्पल ऑफ? आंसर हमारा C होगा, कॉम्प्रोपोर्शनेशन. ओके, डिस्कम्प्रोपोर्शन का उल्टा होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का. यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज? तो आंसर हमारा जो है वो PK दिया हुआ 9 और P इसका दिया हुआ PK 20. आंसर हमारा ये होगा 10⁻11. क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? आंसर हमारा ये होगा O2. क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? आंसर इज C, सोडियम एथोक्साइड. और एक क्वेश्चन जो है वो आ चुका है पिछला मॉक टेस्ट मॉर्निट में भी आ चुका है, जैसे सॉल्ट, TeL, टेट्राइथाइलेट और फेरोसिन जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं. C नहीं है. क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट आंसर. A थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी whose value is independent of path. Answer B. Question number 26, a flask containing air is heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin. The percentage of air escaped to the atmosphere is nearly? Answer होगा D, 66%. 27 नंबर क्वेश्चन है, द IUPAC नंबर ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला इज? आंसर हमारा C होगा, 3,3-dimethyl 1-butene. ओके, क्वेश्चन नंबर 28, a solution of metal hydroxide MOH with copper sulfate and mixed tartrate of metal M with another metal M1 of the same group is used in the direction of CHO group. Metal M and M1 are respectively? Answer A, sodium and potassium. क्वेश्चन नंबर आता है 29 पे, कह रहा a quantity of PCl5 was heated in a 2-liter vessel at 525 Kelvin. It dissociates as PCl5 gives PCl3 plus Cl2 gas. At equilibrium, 0.2 mole each of PCl5, PCl3 and PCl2 and Cl2 is found in the reaction mixture. The equilibrium constant Kc for the reaction क्या होगा? आंसर हमारा C होगा, 0.1. आते क्वेश्चन नंबर 30 पे, यहाँ पे कर रहा है, when aqueous NOH is added to an aqueous solution of chromium third ions, a green blue precipitate is first formed which redissolves to give a green solution. The green color is due to? आंसर हमारा B होगा, CrOH होल 4 का होल माइनस. आते क्वेश्चन नंबर 31 पे, 15 क्वेश्चन और बचे हैं केमिस्ट्री में, फटाफट देखते हैं और उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे. विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3? तो आंसर जो हमारा होगा C होगा. ओके, मेटा पे जो मिथाइल हैं और ऑर्थो पे हैं ब्रोमीन. आते क्वेश्चन नंबर 32 पे, द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेज इन H2 and Cl2 molecules are 74 and 198 pm
respectively. The bond length of HCl क्या होगा, आंसर हमारा डी होगा 136 pm. आते क्वेश्चन नंबर 33 पे, यहाँ पे कहा है which of the following is not a broad spectrum antibiotic, आंसर हमारा सी होगा पेनिसिलिन. क्वेश्चन नंबर 34, when arcal method for purification of metals involves converting the metal to a, आंसर हमारा ए होगा volatile stable compounds. 35 number question, the complex showing a spin only magnetic moment of 2.82 बोर मैग्नेटोन ईच, आंसर हमारा होगा बी NiCl4 होल 2 माइनस. क्वेश्चन नंबर 36, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेल्ड स्पार ईच, आंसर हमारा ए होगा KlSi3O8. क्वेश्चन नंबर 37, डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ, रिलेशनशिप जो है हमारा आंसर बी होगा, मेटामर्स दोनों हैं. ओके. Question number 38. 1 gram of non-electrolyte solute dissolves in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point respiration constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. The molar mass of the solute क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा 256 ग्राम पर मोल. क्वेश्चन नंबर 39, Morley's test is given by, आंसर ए all carbohydrates. क्वेश्चन नंबर 40, when phenol is heated with phthalic anhydride and H2SO4 it produces, आंसर होगा डी phenolphthalein. Question number 41, the energy of activation for an uncatalyzed reaction is 100 kJ per mole. Presence of a catalyst lowers the energy of activation by 25%. The log 10 K2 by K1 of the ratio of rate constant of catalyzed and uncatalyzed reactions at 27 degrees Celsius is, assume the frequency factor is same for both reactions, given 2.303 Newton 8.8314 equal to 19.147, आंसर हमारा ये होगा 13.05. आते क्वेश्चन नंबर 42 पे, करा द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ phosphorus in the following compound is 3PO3 PCl3Cl 3P2Na3PO4 POF3 आर रिस्पेक्टिवली भी, आंसर हमारा ये होगा +3 होगा, फर्स्ट में PCl3 में भी +3, Cl3P2 में भी -3, Na3PO4 में होगा +5 और POF3 में होगा +5, ऐसा हमारा ये हो जाता है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, यहाँ पे कह रहा है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑर्गन इज 1.65 ग्राम पर ml at -233 डिग्री सेल्सियस. If the orgone atom is assumed to be a sphere of radius 1.54 into 10 power -8 cm, what percentage of solid organ has apparently empty space? Atomic number of organ equal to 40, आंसर हमारा ये होगा 62%. आते क्वेश्चन नंबर 44 पे, कह रहा था एटॉमिक मासेज ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम आर 7 and 39 रिस्पेक्टिवली. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायर्स द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विल बी, आंसर हमारा ये होगा 23. आते क्वेश्चन नंबर 45 पे, यहाँ पे कह रहा है which one is most reactive towards nucleophilic addition reaction, आंसर जो हमारा हो जाएगा डी होगा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड. ओके. आते हैं अब, ये हमारे सारे हो गए हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन. अब आते हैं फिजिक्स क्वेश्चन पे. ओके, तो वीडियो जरूर लाइक कर देना. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है फिजिक्स का, कर रहा है यहाँ पे व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी द एक्चुअल एंगल ऑफ डीप, आंसर हमारा ये होगा tan इनवर्स √3/2. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, यहाँ पे कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज, आंसर हमारा ये होगा R/6. क्वेश्चन नंबर 3, an experiment to measure the internal resistance of cell by potentiometer, it is found that the balance point is at a length of 2 meter when the cell is shunted by a 4 ohm resistance, and at 3 meter when cell is shunted by 8 ohm resistance. The internal resistance of cell is, आंसर हमारा भी होगा 8 ohm. क्वेश्चन नंबर 4, the flux linked with a coil at any instant t is given by phi equal to 10 t square minus 50 t plus 250. The induced EMF at t equal to 3 second, आंसर हमारा डी होगा -10 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, an electron moves along the line AB with constant velocity v which lies in the same plane as a circular loop of conducting wire as shown in the figure. What will be the direction of current induced in the loop, आंसर हमारा डी होगा the current will change direction as the electron passes by. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है 8 चार्जेज ईच ऑफ वैल्यू q आर प्लेस्ड ऑन a ring of radius r placed in xy plane with origin at center. A minus q charge having mass m is projected from z equal to infinite towards the center of the ring
with velocity v. The velocity of minus q when it reaches the center of ring is negative gravity. आंसर जो हमारा होगा c अंडर रूट 16k² by small m r plus v square. आते क्वेश्चन नंबर 7 पे कर रहा है a condenser of capacitance 10 microfarad has been charged to 100 volt. It is now connected to another uncharged condenser in parallel. The common potential becomes 40 volt. The capacitance of another condenser is. आंसर हमारा ए होगा 15 माइक्रोफैराड. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे. कह रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड if magnetic field is along z axis and a potential difference is applied across an ionized gas chamber placed in xy plane, then आंसर जो है हमारा हो जाएगा बी. बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग होंगे, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव आयंस विल एक्ट अलोंग प्लस वाई एक्सिस. और सेकंड कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स विल एक्ट अलोंग वाई प्लस वाई एक्सिस. दोनों हमारे स्टेटमेंट जो है गलत हैं. ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे. कह रहे हैं कि द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन रीजन विच फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए. द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल. अ चार्ज q enters into the magnetic field perpendicularly with a speed v along perpendicular bisector of one side and comes out along the perpendicular bisector of other side. The magnetic induction in the ट्रायंगल इज. आंसर जो हमारा हो जाएगा B2MQQA. ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे. कह रहा है द स्टार विच अपीयर्स ब्लू मस्ट बी. आंसर हमारा डी होगा हॉटर देन द सन. ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ देख लेते हैं. अब बोल रहा है फ्रॉम विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ब्लू स्टार इज हॉटर देन व्हाइट स्टार दैट इज सन. क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है द पीवी डायग्राम ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग thermodynamic transformation is shown in the figure. The work done on the system is going from A to B to C is 50 joule and 20 calorie heat is given to the system. The change in internal energy between A and C is. आंसर हमारा ये होगा 34 जूल. क्वेश्चन नंबर 12 द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय एन आइडियल डायटोमिक गैस to the heat supplied by the gas in an isobaric process is. आंसर हमारा सी होगा 2/7. Question number 13 during the melting of a slab of ice at 273 Kelvin at atmospheric pressure. आंसर होगा B. Positive work is done on the ice water system by the atmosphere. आते क्वेश्चन नंबर 14 पे. यहाँ पे कह रहा है the reading of brass scale at room temperature is L1, over room temperature reading is L2 and below room temperature reading is L3. The relation between the reading is. आंसर हमारा B होगा L3 is greater than L1 is greater than L2. Question number 15 two thermometers X and Y have ice points marked at 15 degree and 25 degree and steam points marked as 25 degree and 125 degree respectively. When the thermometer X measures the temperature of bath as 60 degree on it, what would be the thermometer Y read when it is used to measure the temperature of the same bath. आंसर हमारा सी होगा 100 डिग्री सेल्सियस. ओके आते क्वेश्चन 16 कह रहा है यहाँ पे द स्पीड ऑफ अ वेव इन स्ट्रिंग इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग 10 सेंटीमीटर अपार्ट विल बी. आंसर हमारा ये होगा π/2. Question number 17 a particle moves along a straight line path. Its speed decreases continuously and after some time it comes to rest. The motion is with constant acceleration whose direction with respect to the direction of velocity. आंसर हमारा B होगा negative throughout motion. Question number 18 ratio of maximum kinetic energies of two projectiles of same mass is 4:1. The ratio of the maximum height attained by them is 4:1. The ratio of their रेंज वुड बी. आंसर हमारा बी होगा 4:1. क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. टू हॉरिजॉन्टल two horizontal forces F and 2F are applied on the blocks A and B respectively as shown in the figure. The block A does not slide on block B. The normal direction acting between the two blocks is. आंसर जो हमारा हो जाएगा डी होगा 3F होंगे. क्वेश्चन नंबर 20 a particle of mass 1 gram moving with a velocity e1 equal to 3 I cap plus 3 I cap minus 2 j cap meter per second experiences a perfectly inelastic collision with
another particle of mass 2 gram moving with a velocity u2 equal to 4j minus 6k cap meter per second. The velocity in meter per second of the combined particle is, जैसे हमारा ये होगा I cap plus 2j cap minus 4k cap. Question number 21. From the uniform circular plate of radius r, a small circular plate of radius r by 4 is cut off as shown in as shown. If O is the center of complete plate, then at what distance from O does the new center of mass of the remaining plate lie? आंसर हमारा ये होगा -r/20. आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. कह रहा है इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम हैविंग जीरो रिजल्टेंट द सेंटर ऑफ मास क्या होगा? आंसर होगा बी मस्ट नॉट एक्सेलरेट. क्वेश्चन नंबर 23. A particle of mass m moving with velocity 1 meter per second collides perfectly elastically with another stationary particle of mass 2m. If the incident particle is deflected by 90 degree, the heavy mass will make an angle theta with the initial direction of m equal to, आंसर होगा डी होगा 30 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कह रहा है स्टोन हैंगिंग फ्रॉम अ मासलेस स्ट्रिंग of length 15 meter is projected horizontally with speed under 147 meter per second. Then the speed of the particle at the point where tension is in string equals the weight of particle is, आंसर हमारा बी होगा 7 meter per second. Question number 25. A satellite S is moving in an elliptical orbit around the earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the earth. Then आंसर हमारा ए होगा the acceleration of S is always directed towards the center of the earth. Okay. आता क्वेश्चन नंबर 26. यहाँ पे कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी के वी ई इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द space v is escape velocity and k is less than 1, then the maximum height from the center of earth to which it can go will be, आंसर हमारा सी होगा r by 1 minus k square. क्वेश्चन नंबर 27. यहाँ पे कह रहा है which of the following quantities are always positive in a simple harmonic motion, आंसर हमारा ये होगा f dot a. क्वेश्चन नंबर 28. A body is executing SHM when the displacement of the body from the mean position is 4 centimeter and 5 centimeter. The values of corresponding velocity of the body are 10 centimeter per second and 8 centimeter per second respectively. The time period of the body is, आंसर हमारा सी होगा pi second. क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कंसिडर द इक्वेशन p इक्वल टू लिमिट delta s tends to 0 f by del s and p1 minus p2 is equal to rho g z in an elevator accelerating upward. आंसर हमारा बी होगा फर्स्ट इज वैलिड बट नॉट द सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं कह रहा वाटर ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स. द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर साइड ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी, आंसर हमारा बी होगा 1/2 ऑफ द स्मॉलर ड्रॉपलेट. आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, आंसर हमारा होगा डी मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस. आते क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है द टू डायग्राम्स शो the situation before and after a collision between two spheres A and B of equal radii moving along the same straight line on a smooth horizontal surface. The coefficient of restitution E is, आंसर हमारा जो है वो B होगा 1/2. क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कह रहा है an alpha particle after passing through a potential difference of V volt collides with the nucleus. If the atomic number of the nucleus is z, then the distance of closest approach of alpha particle to the nucleus will be, आंसर हमारा ये होगा 14.4 z by v angstrom. Question number 34. Which of the following series fall in the visible range of electromagnetic spectrum of a hydrogen atom? आंसर हमारा सी होगा जो बामा सीरीज होते हैं वो हमारे विजिबल रीजन में आते हैं. आते क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहे हैं यहाँ पे द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज A1 एट टाइम T1 एंड A2 एट टाइम T2 इज ग्रेटर देन T1. इट मीन्स लाइफ इज कैपिटल T. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आंसर हमारा सी होगा A2 इक्वल टू A1 e to the power T1 minus T2 by कैपिटल T. क्वेश्चन नंबर 36. 10 क्वेश्चन और बचे हैं फिजिक्स के. ओके तो फटाफट देखते हैं. बोल रहे हैं यहाँ पे द रेडिएशन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n equal to 3 to n equal to 2 orbit is a hydrogen atom falls on a metal to produce photoelectron. The electrons from the metal surface with maximum kinetic energy are made to move perpendicular to a magnetic field of 1/320 Tesla is in a radius of 10 to the power minus 3 meter. फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, आंसर हमारा ये होगा 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आते क्वेश्चन में 37 पे यहाँ पे कह रहा है व्हेन
photons of energy h nu are incident on the surface of photosynthetic material of work function h nu naught, then आंसर हमारा सी होगा। The kinetic energy of all fastest electron is h nu minus nu naught। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। यहाँ पे कह रहा है इनपुट वेव फ्रॉम ए एंड बी एज सोन इन फिगर 1 आई अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स एज सोन इन फिगर 2 which of the wave forms shown in figure 1 to 4 correctly represents the output wave form। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो फिगर थर्ड जो है हमारा वो सही है। ओके, फिगर 1, फिगर 2, फिगर थर्ड। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे। यहाँ पे कह रहा है टू गेट आउटपुट 1 फ्रॉम द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट मस्ट बी। आंसर हमारा हो जाएगा सी ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 1। आउटपुट 1 होने के लिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे नीट में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। यहाँ पे कह रहा है 4 ट्रांजिस्टर अल्फा इक्वल टू 0.9, द वैल्यू ऑफ बीटा इज। आंसर हमारा हो जाएगा D9। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 पे। कह रहा है अ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज अ करंट गेन ऑफ 50 इफ द लोड रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज 500 ओम, देन द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज। आंसर हमारा सी होगा 400। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है 90 डिग्री कॉर्नर इज मेड फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल material with a refractive index such that you cannot see B when he is standing behind the corner। मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? आंसर हमारा बी होगा √2। आते क्वेश्चन नंबर 43 पे। यहाँ पे कह रहा है अ क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 6 डिग्री इज टू बी यूज्ड फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन विद फ्रिंज ग्लास ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म अल्फा गिवन फॉर क्राउन ग्लास म्यू आर इक्वल टू 1.513 and mu v equal to 1.523 for flint glass, mu r equal to 1.645 and mu v equal to 1.665। what should be the value of alpha? आंसर हमारा ए होगा 3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे कर रहा है एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नोट इज इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ निकोल प्रिज्म making an angle of 60 degree which with each other the intensity of light emerging from the pair is। आंसर हमारा डी होगा आई नोट बाई 8। आते क्वेश्चन नंबर 45 पे। यहाँ पे कह रहा है स्लिट ऑफ विड्थ ए is illuminated by white light, the first minimum of red light lambda equal to 6500 angstrom will fall at theta equal to 30 degree when a is। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा 1.3 माइक्रोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो हो गए सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और जिन्हें पीडीएफ चाहिए सारे एनटीए मॉक टेस्ट के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर लिंक चेक कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।